इसी बीच हमें ज्वाइन कर चुके हैं रौनक खत्री, पूर्व अध्यक्ष हैं डूसू से। और रौनक जी, कैसे देख रहे हैं जेनजीज की ये बहुत बड़ी जीत है? और देखिए, डेमोक्रेसी की यही एक सुंदरता होती है, एक श्रृंगार होता है आंदोलन, और जब उस आंदोलन के जरिए, उस श्रृंगार के जरिए ये डेमोक्रेसी और सुंदर बनती है और दुल्हन की तरह सजती है, तो बाकायदा एक मंदिर बन जाता है। और ये मंदिर है भारत लोकतंत्र का। निश्चित रूप से आज सभी युवाओं की जीत हुई है। हर उस स्टूडेंट की जीत हुई है जो घर से इस उम्मीद से निकला था कि हम इस एजुकेशन सिस्टम को बदलने निकले हैं। हर उस माँ बाप की जीत हुई है जो अपने बच्चे का सपना संजोते हैं कि मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा और एक अफसर बनाऊंगा। साथ ही साथ आज एक और चीज भारत में स्थापित हुई है, वो है युवाओं के अंदर विश्वास। विश्वास आंदोलन करने का, विश्वास प्रोटेस्ट करने का। साथ ही साथ उस विश्वास की जीत हुई है कि अगर हम आंदोलन करेंगे तो जब धर्मेंद्र प्रधान, कैबिनेट मंत्री, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं, तो अगर सरकारें, राज्य सरकारें कुछ गलत करेंगी तो हर प्रदेश के अंदर आंदोलन होंगे और युवाओं का आंदोलन ही अब इस देश को आने वाले समय में लीड करेगा। क्या लगता है कि इस तरीके से जब आंदोलन होता है और परिवर्तन देखने को मिलता है, शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, और आने वाले वक्त में अगर सरकारों को ऐसा लगेगा कि उनसे बढ़कर कोई नहीं है, उनसे बड़ा कोई नहीं है, और तानाशाही रवैये पे अगर वो उतर आएंगी, तो उन्हें एक बार फिर से ये तस्वीर अपने सामने रखनी होगी कि नहीं, इस देश में जेनजी हैं, इस देश में युवा हैं जो कुछ भी कर सकते हैं और आपकी तानाशाही रवैये को धराशाही करने का हौसला रखते हैं। निश्चित रूप से जेनजी वो है जो हर तरीके से प्रोटेस्ट करना जानता है, जो सड़कों पे लड़ना भी जानता है, जो सोशल मीडिया ट्रेंड भी चलाना जानता है, जो मीम्स भी बनाना जानता है, और सबसे बड़ी बात जो पढ़ा लिखा भी है। तो ये सब की एक कोलैबोरेटिव जीत है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर यकीनन जो तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं खत्री जी, जंतर मंतर से, अभी भी जो जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी हैं वो डटे हुए हैं, अभी भी युवा वहीं पर बैठे हुए हैं, और उनका साफ तौर पर ये कहना है कि अभी तो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है, अभी हमारी 2 मांगे बाकी हैं। 1-1 करोड़ रुपए पीड़ित परिवारों को मुआवजा, और तीसरी वो मांग चाहते हैं कि जो प्रदर्शनकारी हैं, जिस तरीके से 20 जुलाई को लाठीचार्ज किया दिल्ली पुलिस ने, अब उन पुलिसकर्मियों पर भी एक्शन होना चाहिए, और इसके साथ ही वो चाहते हैं कि एफआईआर जो दर्ज हुई है स्टूडेंट्स पर, छात्रों पर, वो वापस ली जाए, और उसके बाद ही ये जंतर मंतर खाली होगा। जी, कैसे देख रहे हैं आप लिखित वाले प्रोसेस को? कैसे देख रहे हैं, क्या ये होना चाहिए? लिखित, बिना लिखित के अगर हम वहां से उठ जाएंगे तो ये आंदोलन को खत्म करने का प्रयास रहेगा। लिखित में जब तक नहीं आता है और आगे की कार्रवाई भी अब एक रूपरेखा बनाकर, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफे तक हम रुकेंगे नहीं। एजुकेशन में जो रिफॉर्म्स चाहिए उसको लेकर भी डिटेल डिस्कशन और डिटेल ड्राफ्ट हम ऑलरेडी शिक्षा मंत्री तक पहुंचा चुके हैं। अब नए शिक्षा मंत्री आएंगे तो उन नए शिक्षा मंत्री से उम्मीदें और बढ़ेंगी कि वो पेपर लीक ना करे और एजुकेशन में रिफॉर्म लाए। तो निश्चित रूप से लिखित रूप में ही विश्वास जमेगा, और जब तक नहीं लिखित में मिलता है तब तक जंतर मंतर की जगह खाली नहीं होगी। और देखिए खत्री साहब, एक मैसेज जो है वो साफ तौर पर इसलिए भी देखा जा रहा है इस आंदोलन के जरिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैक टू बैक 2 वीडियोस बनाए। एक वो वीडियो था उनका कि वो एकदम कैमरे पे बैठ गए थे, और फिर जेनजीज ने कहा कि अरे मोदी जी, ऐसी वाली वीडियो नहीं चलती है, थोड़ा कैमरे से दूर हो जाइए, अगर आपके पास ट्राइपॉड नहीं है तो किसी दूसरे को दे दीजिए अपना फोन, वो फोन पकड़ लेगा, थोड़ा डिस्टेंस पे वीडियो थोड़ी अच्छी बनेगी, रिंग लाइट का इस्तेमाल कर लीजिए, मतलब आप समझ सकते हैं। दूसरा वीडियो जब निकलकर सामने आया खत्री साहब, यकीनन उस दूसरे वीडियो को देखकर हंसी आ रही थी, और वो ये कह रहे थे कि थैंक यू फ्रेंड्स। जो मित्रों कहते थे वो थैंक यू फ्रेंड्स पर आ चुके हैं। फ्रेंड्स जो अब उनकी भाषा शैली हो चुकी है, वो तो बदलाव साफ तौर पर देखा जा रहा है। और एक मैसेज ऐसे भी देखा जा रहा है कि अब जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स अब तक देखने को मिलती थी, वो अब ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से काम चलने वाला नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। जो प्रधानमंत्री भाइयों बहनों से सिर्फ संबोधित करते थे, वो अब फ्रेंड्स पर आ चुके हैं। जेनजी ने उनको उनकी असलियत सामने लाकर यह दिखा दिया कि जेनजी के अंदर जो पावर है
वो केवल सोशल मीडिया तक नहीं है। जैसा मैंने पहले भी कहा, अगर आपको जेनजी को समझना है तो जेनजी स्टाइल में बात करनी पड़ेगी। जेनजी स्टाइल की वजह से ही वो झुके, नहीं तो किसान आंदोलन 2 साल तक चला था। प्रधानमंत्री जी को 2 साल लग गए थे किसानों को समझने के लिए। छात्रों का आंदोलन लगातार चलता आ रहा था, परंतु जब धरने पर बैठे हैं, तो जब जेनजी सड़कों पर उतरे हैं, जब देश की सबसे बड़ी प्रोटेस्ट दिल्ली के अंदर हुई थी, तो प्रधानमंत्री जी को 5 दिन में ही समझ आ गया। बिल्कुल, मेरी सहयोगी न्यूज रूम से लगातार हमारे साथ बनी हुई है निशु शर्मा। निशु, बिल्कुल रौनक, मेरा आपसे एक सवाल ये भी रहेगा कि एक तरफ बीजेपी बैकफुट पर आई है कहा जा रहा है क्योंकि इस्तीफा हो गया है, लेकिन एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से इस्तीफा हुआ है उसके पीछे भी बीजेपी की कोई चाल हो सकती है, क्योंकि बीजेपी में माना जाता है कुछ भी अगर कदम उठाया जाता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक सोची समझी रणनीति होती है। कई सारे ऐसे मुद्दे दबा दिए गए हैं जिसके बाद ये नीट पेपर लीक का मामला उजागर किया और इसमें इस्तीफा भी दे दिया गया। निश्चित रूप से कुछ ना कुछ रणनीति तो बीजेपी की जरूर होगी, और रणनीति बनाने में भारतीय जनता पार्टी हमेशा से माहिर रही है। साम दाम दंड भेद की राजनीति इन्होंने चुनी है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप रणनीति कोई भी अपनाएं, एक अच्छा एजुकेशन मिनिस्टर भारत डिजर्व करता है, भारत का जेनजी डिजर्व करता है, तो वो देने का काम करे, जो युवाओं की बात को सुन सके, उनकी बात को समझ सके, तभी देश के अंदर शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो सकती है। बिल्कुल। आगे विपक्ष की क्या रणनीति इसको लेकर रहने वाली है, किस तरीके से आने वाले समय में जो है क्या कदम उठाए जाएंगे, हम समझे कि किस तरीके से सत्ता पक्ष को, अभी तो खैर अभी रिजाइन दिया ही गया, एक्सेप्ट नहीं हुआ है रिजाइन अभी। निश्चित रूप से अभी तो एक लिखित उन्होंने जारी किया कि मैं रिजाइन देना चाहता हूं। और विपक्ष की मैं जहां तक बात करूं तो विपक्ष आज से नहीं, 2 साल से एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं, प्रधान साहब के इस्तीफे की हम मांग कर रहे हैं। और ये आंदोलन एक सिर्फ प्रधान साहब तक लिमिटेड नहीं है। आप पेट्रोलियम मंत्री पे जाओगे, वहां इथेनॉल में गड़बड़ी है। आप महंगाई पर जाओगे तो वहां फाइनेंस मिनिस्टर चुप्पी साधे बैठे हैं। तो देश का हर एक मंत्री आज चुप है, जिनके पास कोई जवाब नहीं है। मनसुख मंडाविया जी से जब आप ठीक है। बात करते हो तो स्पोर्ट्स पे वो कुछ बात नहीं करना चाहते। रौनक खत्री तो ये साहब, देश की बहुत हकीकत शुक्रिया है। आपका हमारे साथ जुड़